आवश्यक है, क्योंकि बिना प्रयागराज की तीर्थ यात्रा किए जीवन व्यर्थ है। चाहे विद्या, धन, तपस्या भरपूर ही क्यों ना हो, वहां पर जाना और रहना बहुत ही श्रेयस्कर होता है। और इसीलिए विश्व के कोने कोने से लोग इस महाकुंभ मेले के दौरान कल्पवास करने हेतु प्रयागराज में आए हैं। पुराणों में वर्णित प्रयाग महात्म्य के अनुसार जो भी यात्री प्रयाग की तीर्थ यात्रा करता है उसे वहां मुंडन कराना चाहिए, फिर व्रत और फिर प्रथम दिन घी से श्राद्ध करना चाहिए। तीर्थ यात्री को प्रतिदिन स्नान करना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। तीर्थ यात्री को नंगे पैर यात्रा करनी चाहिए। और मान्यता तो यह भी है कि तीर्थ यात्री के सिर पर पगड़ी नहीं होनी चाहिए और शरीर पर ऊपर का वस्त्र नहीं पहनना चाहिए। तीर्थ यात्री को किसी भी प्रकार के वाहन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यदि ऐसा नहीं कर सकते तो केवल हरि का स्मरण पूरे समर्पण से करना चाहिए। तीर्थ यात्रा का फल प्राप्त करने के लिए यही एकमात्र माध्यम है। शताध्यायी के अनुसार तीर्थ यात्रा की तिथि पंचांग और शास्त्र के अंतर्गत निकाली जाती है। प्रथम दिन में सिर्फ एक बार भोजन करना चाहिए। दूसरे दिन वह खाद्य पदार्थ खाना चाहिए जिसकी आहुति दी गई हो। तीसरे दिन व्रत करना चाहिए और मुंडन कराना चाहिए। चौथे दिन स्नान के बाद गणेश पूजा करनी चाहिए और साथ ही अपने इष्ट देव की पूजा करना चाहिए। लगातार प्रवेशाई का दौर, जहां साधुओं के द्वारा, संतों के द्वारा, धर्म गुरुओं के द्वारा अपने भक्तों को आशीर्वाद प्रदान किया जा रहा है और आचार्य के साथ उनके जो शिष्य हैं, जो भक्त हैं, ये सजीव दृश्य संगम के पवित्र स्नान, पवित्र डुबकी लगाते हुए और संगम का जल किसी पात्र में सहेज कर हर कोई जो संगम स्नान के लिए आता है वो यहाँ का जल, पवित्र जल अपने साथ किसी पात्र में सहेज कर जरूर ले जाना चाहता होता है। स्नान ध्यान के बाद सूर्य को अर्घ्य देना, और चूंकि आज तो मकर संक्रांति है, सूर्य की आराधना का विशेष महत्व है, विशेष पर्व है। और ये देखिए जो गर्मजोशी के साथ हाथ हिलाकर अपने गुरु का अभिवादन, अपने गुरु का गर्मजोशी से स्वागत, ये धर्म के संवाहक, धर्म के रक्षक, आध्यात्मिक गुरु जिनके अभिवादन के लिए मार्ग के दोनों ओर विशाल जनसैलाब मौजूद है। उनका अभिवादन, उनका चरण वंदन, प्रणाम करके उन्हें गंगा स्नान के लिए आमंत्रित किया जा रहा है। देव दानव संवादे मध्यमाने महोदधो उत्पन्नोसी तदा कुंभम विधृतो विष्णुना स्वयं। तिथि और मुहूर्त की बात की जा रही थी
अगर आप धार्मिक शहर पहुंचते हैं तो सबसे पहले साष्टांग प्रणाम करते हैं, तीनों नदियों की महानता का बखान करते हैं। तीर्थ यात्री को तीर्थ से जल लेकर अपने हाथ, पैर और चेहरे को धोना जरूर चाहिए। 2 बार आचमन करना चाहिए और अर्घ्य देना चाहिए। ये समूची प्रक्रिया अगर आप प्रयागराज आ रहे हैं, महाकुंभ का हिस्सा बन रहे हैं, तो विधि विधान के साथ अपनी तीर्थ यात्रा करें। आचमन और अर्घ्य देने के बाद वस्त्र पहनकर स्नान करना चाहिए और संकल्प लेना चाहिए। नदी पर पहुंचकर भक्त को अपने दोनों हाथों से कुंभ का आकार बनाना चाहिए और अमृत का स्मरण कराना चाहिए और स्नान करना चाहिए। तत्पश्चात एक पूजा कुंभ की जरूर करनी चाहिए, क्योंकि ये महाकुंभ का महा उत्सव है और परंपरा अनुसार, विधि अनुसार कुंभ का पूजन और अपनी सामर्थ्य के अनुसार 1 अथवा 4 अथवा 11 अथवा 41 कुंभ घी से भरकर किसी सुयोग्य व्यक्ति को दान देना चाहिए। विशेष बात यह है कि सही मुहूर्त ज्योतिषीय गणना के अनुसार निश्चित समय पर तीर्थ शहर में प्रवेश करना चाहिए। महाभारत और पुराणों के अनुसार प्रयाग को एक स्वर्ग के समान समझना चाहिए, जहां भगवान और उनके भक्त दोनों रहते हो। वैसे भी हमारी भारतीय परंपरा, हमारी संस्कृति में भक्त और भगवान दोनों का सम्मान करना सिखाया जाता है। यहां तक कि जब धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, आरती होती है और अनुष्ठानों के पश्चात जय घोष की बारी आती है, तो भक्त और भगवान दोनों की जय बोली जाती है। ऐसा कहते हैं कि बिच्छू बहुत छोटा होता है, लेकिन बिच्छू का जहर ऊंट को भी मार देता है। वैसे ही मंत्र जाप बहुत छोटा होता है, लेकिन वो छोटा सा मंत्र भगवान को भी अपने वश में कर लेता है। तो अपने इष्ट का, अपने आराध्य का नाम स्मरण करते हुए, मंत्र जाप करते हुए, जैसा कि इस वक्त आपको दिखाई भी दे रहा है कि भजन गाते हुए, कीर्तन करते हुए, धर्म ध्वजा लहराते हुए, तो कई सन्यासियों के द्वारा, साधुओं के द्वारा शस्त्र प्रदर्शन करते हुए संगम की ओर स्नान करने के लिए जाया जा रहा है। प्रयागराज वह स्थान है जो शाश्वत रहेगा, तब भी जब विश्व की समाप्ति होगी, क्योंकि यहीं पर माधव रहते हैं जो सृष्टि करता है, और इसलिए प्रयाग शाश्वत है। प्रयागराज का ये महाकुंभ शाश्वत है। यह कल्पवास विशेष रूप से महाकुंभ के दौरान कल्पवास का असीम महत्व है। प्रयाग में कल्पवास आत्मशुद्धि के लिए अत्यंत उपयोगी माना गया है। कल्पवासी को 1 माह प्रयाग में रहना होता है। इसके अंतर्गत संगम के तट पर निवास कर वेदाध्ययन और ध्यान करते हैं। जो भी गृहस्थ कल्पवास का संकल्प लेकर आते हैं, वह पर्णकुटी में रहते हैं। इस अवधि के दिन में 1 बार ही भोजन किया जाता है तथा मानसिक रूप से धैर्य, अहिंसा और भक्ति पूर्वक रहता है। ऐसी मान्यता है कि जो कल्पवास की प्रतिज्ञा करते हैं, वे लोग अगले जन्म में राजा के रूप में जन्म लेते हैं, और जो मोक्ष की अभिलाषा लेकर कल्पवास करते हैं, उन्हें अवश्य मोक्ष प्राप्त होता है। मान्यता है
कि प्रयागराज में दिन में 3 बार स्नान करना चाहिए, जो विशेष रूप से विशेष तिथियों को होता है। मकर संक्रांति, माघ माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी, द्वादशी, चतुर्दशी, अमावस्या, माघ माह की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी, पंचमी, अष्टमी, एकादशी और पूर्णिमा। माघ माह की पूर्णिमा एक बार पुनः अमृत स्नान की साक्षी होगी। इसी महाकुंभ में माघी पूर्णिमा पर अमृत स्नान होगा। लेकिन मकर संक्रांति की अगर बात करें, मकर संक्रांति का स्नान माघ माह का सबसे विशेष पर्व है। इसके एक दिन पहले उत्तर भारत में लोहड़ी का पर्व मनाया जाता है, जो फसल कटाई का त्योहार है। अलाव जलाए जाते हैं, फसल उत्पाद, गन्ने की ईखें, सूखा चावल, तिल डाला जाता है। उत्तर भारत में खिचड़ी दाल चावल और सब्जी से बनाई जाती है और संक्रांति के दिन तिल का, गुड़ का, खिचड़ी का दान किया जाता है। एक बड़ा मेला जो प्रतिवर्ष त्रिवेणी प्रयागराज में होता है, जिसे माघ मेला भी कहते हैं। और इस वर्ष का माघ मेला तो अत्यंत वैभवशाली होगा, दिव्य होगा, भव्य होगा, क्योंकि पूरे 144 वर्षों के बाद पूर्ण महाकुंभ आयोजित किया जा रहा है। तीर्थराज प्रयाग में कई प्रकार के दान का भी महत्व है, विधान है। धर्मदान, कामदान, लज्जादान, हर्षदान, अभयदान, नित्य मध्य अधम दान, सात्विक, राजसिक, तामसिक दान, अति दान, महादान आदि। कुछ दान विशेष रूप से बताए गए हैं, जैसे कि लक्षदीप दान, सर्वस्व दान, किंचित दान, फल दान, दशादान, तांबुल दान, अन्नदान, गोदान जिसे महादान भी कहा जाता है, और गुप्त दान। प्रत्येक दान के लिए विशेष नियम बताए गए हैं। ये प्रयाग की धरती वो पुनीत धरती है जहां कई धार्मिक संस्कार भी किए जाते हैं, श्राद्ध, यज्ञ और कई तरह की पूजाएं, जिनमें से एक पूजा जो 1 लाख फूलों से की जाती है, दंपत्ति पूजा, रुद्रानुष्ठान इत्यादि। प्रयाग में रहने वाले तीर्थयात्री को चाहे वह 1 दिन अथवा 1 माह वहां रहे, उसे सदा ईश्वर की अथवा अपने पूर्वजों की आराधना जरूर करनी चाहिए और लगातार धार्मिक संस्कारों को करते रहना चाहिए। सुरक्षा बल के सुरक्षा घेरे के बीच महाकुंभ 2025 में लगातार अमृत स्नान की प्रक्रिया चल रही है। दोपहर के 12 बजे से भी ज़्यादा का समय हो गया है, लेकिन सूरज अभी भी अपनी तेज आभा के साथ प्रकट नहीं हुए हैं। और ऐसे कितने ही आपको राजसी ठाट बाट हमें सुबह से देखने को मिली है कि ढोल, नगाड़े, मृदंग पर गाते झूमते श्रद्धालु अखाड़े के सदस्य आगे बढ़ रहे हैं। जो भी महाकुंभ आता है अपने जहन में कोई ना कोई मनोकामनाएं लेकर आता है।
चाहे वो जीवन में प्रगति का हो, अपने लक्ष्यों को हासिल करने का हो, अपने माता पिता के स्वास्थ्य से जुड़ा हो, खुद की प्रगति, तरक्की, उन्नति से जुड़ा हो, या फिर समाज में समरसता का भाव लाने से जुड़ा हो, राष्ट्रीय एकता के भाव से जुड़ा हो, हर तरफ ऐसा ही भाव नजर आता है। जब कुंभ की चर्चा होती है तो कुंभ के इतिहास पर भी थोड़ी बात कर लेते हैं। कुंभ का सबसे प्राचीन उल्लेख अलग अलग जगहों पर अलग अलग मिलता है। विद्वानों के अनुसार चीनी यात्री हेनसांग का यात्रा विवरण कुंभ मेले का प्राचीनतम ऐतिहासिक दस्तावेज माना जाता है। हेनसांग ने अपनी भारत यात्रा के दौरान 644 ईस्वी में पोलो इकिया में इस मेले का उल्लेख किया था। उनका उल्लेख है कि सम्राट शिलादित्य, जिसकी पहचान हर्षवर्धन के रूप में हुई है, हर 5 वर्षों में इकट्ठा की हुई अपनी संपत्ति को जनता के बीच वितरित कर देते थे। अब भी सन्यासियों का आने का क्रम जारी है और इस उम्र में भी इतना उत्साह किसी युवा से कम नहीं है। ये त्याग, तपस्या, साधना और समर्पण का ही परिणाम है। ऑस्ट्रेलियाई शोधकर्ता कामा मैकलिन ने उल्लेख किया है कि हेनसांग ने जिस मेले का जिक्र किया था वो शायद कोई बौद्ध उत्सव हो सकता है, यानी उस मेले पर अलग अलग विचारकों के अलग अलग मत हैं, क्योंकि वो हर 5 साल पर होता था और कुंभ 12 वर्ष पर आयोजित होता है। और इसके अलावा कामा मैकलिन का ये भी तर्क था कि हर्षवर्धन एक बौद्ध सम्राट थे, तो वो कुंभ में कैसे शामिल हो सकते हैं और कुंभ में कैसे अपना सर्वस्व दान कर सकते हैं। एक रोचक और आश्चर्यजनक तथ्य यह भी है कि 19वीं शताब्दी से पहले प्रयाग में कुंभ मेले का कोई ठोस उल्लेख नहीं मिलता है। मत्स्य पुराण के प्रयाग महात्म्य में प्रयाग की महिमा का विस्तृत वर्णन है, लेकिन वहां भी कुंभ मेले का उल्लेख नहीं है। आगे बढ़ें तो बंगाल के महान आध्यात्मिक संत चैतन्य महाप्रभु ने 1514 प्रयाग की यात्रा की और इसी मकर संक्रांति पर स्नान में भाग लिया। लेकिन बांग्ला भाषा के ग्रंथ चैतन्य चरितामृत में उल्लेख है कि उन्होंने एक माघ मेले में संगम में स्नान किया था। गोस्वामी तुलसीदास ने श्री रामचरितमानस में प्रयाग में वार्षिक माघ मेले का उल्लेख किया है, किंतु वहां भी 12 साल के चक्र का कोई संदर्भ नहीं है। निजामुद्दीन अहमद के तबकाते अकबरी में भी उल्लेख है कि यह मेला सालाना है, यानी हर वर्ष लगता है, यानी वो कुंभ नहीं था। अबुल फजल ने आईने अकबरी में उल्लेख किया है कि प्रयाग विशेष रूप से माघ के महीने में पवित्र माना जाता है। सुजान राय ने खुलासत उत्तवारीख में हरिद्वार कुंभ का उल्लेख किया है और प्रयाग के मेले को एक वार्षिक मेला बताया है। ये जो कुंभ मेला है ना, ये हम सब और यहाँ पर हर कोई अपने शस्त्र कला का प्रदर्शन करना चाहता है और दूसरी तरफ महंत। और एक ये भी दृश्य है कि अपने आराध्य को संगम तट पर पूजित करने की परंपरा है। संगम की भी पूजा की जाती है, गंगा मैया की भी पूजा की जाती है, यमुना जी की भी पूजा की जा रही है और अदृश्य सरस्वती की भी पूजा की जाती है। कुंभ के ऐतिहासिक उल्लेख के उस क्रम को आगे बढ़ाएं तो बहादुर सिंह ने अपने फारसी विश्वकोश यादगारे बहादुरी में उल्लेख किया है कि प्रयाग में मेला माघ के हर सर्दी में आयोजित किया जाता है, जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है। पूरे शानो शौकत के साथ अलग अलग अखाड़े के संत आगे जा रहे हैं और सबका लक्ष्य एक ही है
पवित्र संगम में अमृत स्नान की डुबकी। माना जाता है कि प्रयागवाल इलाहाबाद के स्थानीय सरयू पारी और कन्याकुब्ज ब्राह्मण ने 19वीं शताब्दी के मध्य में हरिद्वार कुंभ मेले के 12 साल के चक्र को अपना वार्षिक माघ मेला के लिए अपनाया। तब से ही हर 12 वर्ष पर माघ मेला कुंभ मेले में और कुंभ मेले के 6 साल बाद ये एक अर्ध कुंभ में बदल जाता है। अगर अंग्रेजी शासन की बात करें तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1765 में इलाहाबाद की संधि के बाद प्रयाग क्षेत्र पर नियंत्रण प्राप्त किया था। प्रारंभिक ब्रिटिश रिकॉर्ड में इलाहाबाद में आयोजित होने वाले वार्षिक माघ मेले के बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है, जो कर संबंधी और प्रशासनिक उद्देश्यों के विषय में है। लेकिन इनमें से कोई भी रिकॉर्ड मेले को कुंभ नाम से नहीं बुलाता है और न ही वो उसे हर 12वें वर्ष में लगने वाले मेले में किसी विशिष्ट महत्व का सुझाव देता है। इसके विपरीत कुंभ मेला नाम से हरिद्वार कुंभ के कई संदर्भ मिलते हैं। इलाहाबाद में मेले में कर मुक्त उपस्थिति मांगने वाले हिंदू राजकुमारों के आवेदनों के कई रिकॉर्ड हैं। फिर ये सभी मेले को वार्षिक मेले के रूप में वर्णित किया गया है, यानी ये मेले हर वर्ष लगा करते थे। एशियाटिक सोसाइटी के भोलानाथ चंदर ने इलाहाबाद में जनवरी में आयोजित वार्षिक के रूप में विशेष